हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और यहाँ से आपके परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो हम देखते हैं बच्चों, हम बहुत ही कम समय में बहुत ही सरल भाषा में आपको वाक्य के भेद समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी परीक्षा में पूछ ले कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से होते हैं, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर 3 भेद माने गए हैं। तो आज हम बच्चों आपको पहले सरल वाक्य के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको कल संयुक्त वाक्य के बारे में बताएंगे। तो आज हम देखते हैं सरल वाक्य। बहुत ही कम समय, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, ये परिभाषा है। आपकी परीक्षा में परिभाषा पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सरल वाक्य की परिभाषा एवं उदाहरण। सरल वाक्य किसे कहते हैं? आपकी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता हो और उन वाक्यों का एक ही उद्देश्य हो, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। जिसमें बच्चों एक क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, जहाँ पर सिर्फ एक क्रिया हो रही हो और एक कर्ता हो और उस कर्ता का एक ही उद्देश्य हो, तो वह क्या हो जाता है? वह हमारा सरल वाक्य हो जाता है। जैसे राम लिखता है, राम खाता है, रमेश जाता है, ऐसे शब्द जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है? सरल वाक्य हो जाता है। परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी भाषा में देखते हैं हम। दूसरी भाषा में सरल वाक्य को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य में एक उद्देश्य होता है। अगर आपसे पूछ ले सरल वाक्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य और साधारण वाक्य को सरल वाक्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत करिएगा कि मैम सरल वाक्य बताई थी, संयुक्त वाक्य बताई थी, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य तो बताए ही नहीं है। तो सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं सरल वाक्य के कुछ उदाहरण। जब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सरल वाक्य क्या है, किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। सरल वाक्य के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ पर देखो, राधा दौड़ती है, तो यहाँ पर राधा क्या है? तो यह एक कर्ता है। तो राधा यहाँ पर दौड़ती है, एक क्रिया और एक कर्ता है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आ जाते हैं वो क्या हो जाता है? सरल वाक्य हो जाता है। गंगा पढ़ाई करती है। गंगा क्या करती है? तो गंगा पढ़ाई करती है। इसमें भी एक कर्ता और एक उद्देश्य छिपा हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पारस खाना खाता है, राकेश खेलता है, बबीता चलती रहती है, बिजली कड़कती है। तो हमने आपको बताया था कि जब खाना खाने की बात आ जाए, वह खेलता है, बबीता चलती रहती है, जब ऐसे सरल शब्द आ जाते हैं तो यह क्या होता है? सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में क्या हो जाता है? जैसे राकेश की खेलता है, जैसे बीच में जब की वर्ड आ जाए या जो आ जाए, ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो वहाँ पर मिश्र और संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। परंतु सरल वाक्य में क्या होता है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पारस खाना खाता है, राम खा रहा है, ऐसे शब्द आएंगे कि जिसमें एक उद्देश्य और एक ही कर्ता हो। अब आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण से आगे की देखते हैं। रोहन भागता रहता है, मेहमान घर आते हैं। तो हमने आपसे बताया, जब कहीं पे एक कर्ता हो और एक क्रिया हो और उसका सिर्फ उद्देश्य क्या हो? एक उद्देश्य हो,
तो वह क्या हो जाता है, तो वह हमारा सरल वाक्य हो जाता है। राधा लेख लिखती है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो राधा लेख लिखती है। तो यहाँ पर भी राधा क्या कर रही है, क्रिया कर रही, एक उद्देश्य से लेख लिखती है। हर बच्चे को आइसक्रीम पसंद होती है, हर बच्चे को आइसक्रीम पसंद होती है। बिल्लियाँ पानी से नफरत करती हैं, वह हमेशा अपना वटुआ भूल जाती है। जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य क्या है। तो हमने आपको बताया, जब जिस क्रिया में एक उद्देश्य और एक कर्ता हो और उसका एक ही उद्देश्य हो तो वह क्या हो जाता है, वह सरल वाक्य हो जाता है। सरल वाक्य को ही हम बच्चों साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। बस आज हम बच्चों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। कल हम आपको संयुक्त और मिश्र वाक्य दोनों बताएंगे, फिर आपको रचना के आधार पर वाक्य तीनों तैयार हो जाएंगे। आज हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।